ये नेक्स्ट आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं। पहले वाले में कुछ डाउट है तुम्हारा? नो मैम, कुछ भी नहीं। एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब, मैंने कहा था ये आइडेंटिटी याद करने को की। यस मैम। याद है? सुनाओ। एक्स प्लस वाई एक्स होल क्यूब इक्वल टू। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy हम्म। ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। रोहन, तुम्हें याद है आइडेंटिटी? हाँ हाँ। कौन सी? एक्स माइनस वाई होल क्यूब याद है? एक्स, हाँ। हाँ, हाँ, दोनों ही याद सुनाओ। है। एक्स माइनस वाई होल क्यूब। एक्स माइनस वाई एक्स, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy हम्म। ब्रैकेट माइनस एक्स माइनस वाई। हम्म। तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, पहले तो इसको देखते हैं। चलो, अच्छा, ये आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अच्छा, अब ये एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला कैसे बना पता है? कुछ मैम समझा स्क्रीन सकते शेयर नहीं हो रखी। हो की रखी तो? है ना। और की थी कहाँ? बेटा मैंने। मतलब आपने स्क्रीन तो शेयर कर रखी है पर वो चलता हुआ नहीं। ये फॉर्मूला कैसे बना? एक्स प्लस वाई होल क्यूब की ये वैल्यू कैसे आई? ये बाहर क्यूब है ना, ये एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। एक्स प्लस वाई क्यूब का मतलब एक्स प्लस वाई कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 3 बार। 3 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं। हम्म। हम्म। यस मैम। अगर मैं कहूँ कि ये प्रूव करो, कैसे प्रूव करोगे? ये आइडेंटिटी कहाँ से निकल के आई? तो ये एक्स प्लस वाई होल क्यूब जो होता है, ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर होता है। ठीक है। अब एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है रोहन? रोहन, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ab तो 2xy। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है। तो अब ये हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये एक्स तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वाई भी। हाँ, तो एक्स को मैम मल्टीप्लाई करोगे। हाँ। मैम ये वाई पीछे होगा ना, ये जो स्क्वायर का वाई है। वाई स्क्वायर। हाँ हाँ, ये एक्स वाई वो प्लस फर्क वाई। नहीं पड़ता ना। जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो हम लिखें 5 + 3 या हम लिखें 3 + 5, बात बराबर नहीं है। अगर मैथमेटिक्स में तुम लिखते हो 5 + 3 + 2 या लिखते हो 5 + 2 + 3, तो कोई फर्क है? रोहन बोलो। नहीं इसकी। एडिशन में तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है ना। सब्ट्रैक्शन जब ऐड हो रहा है तो किसको पहले लिख रहे हैं किसको बाद में लिख रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है ना। ठीक है। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे सारी टर्म्स को तो हमारे पास क्या आएगा? x इंटू, रोहन बोलो, x से मल्टीप्लाई करो सारी टर्म्स को, क्या आएगा? ये ब्रैकेट्स ओपन करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे? x मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई एक्स स्क्वायर, एक्स फिर नेक्स्ट प्लस वाई स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस टू x मल्टीप्लाइड बाय, पूरा बोलो। एक्स मल्टीप्लाई बाई टू हम्म। एक्स वाई। 2xy, फिर आगे प्लस, ये तो अभी हमने x को मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट क्या करें? आगे क्या आएगा? गौरव तुम बोलो, आगे क्या आएगा? वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर y मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर। प्लस वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर हाँ। प्लस वाई मल्टीप्लाई 2xy। हाँ, सो दिस इक्वल टू x मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर कितना आया? एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x² वाई प्लस 2x² वाई। प्लस वाई एक्स स्क्वायर। हाँ, तो x² वाई लिख देते हैं इसको। आगे प्लस। तो वाई क्यूब हम्म। प्लस 2xy स्क्वायर। तो अब इसमें
लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है, ठीक है। हम्म तो एक तो ये एक्स क्यूब आ गई, ठीक है, ये लिख ली मैंने। एक ये वाई क्यूब, ये यहाँ लिख देती हूँ। अब ये है एक्स वाई स्क्वायर। कोई और टर्म है एक्स वाई स्क्वायर वाली? नहीं। एक है ना टू। कौन सी? है टू सेकंड वाली एक्स वाई। और सेकंड वाली लास्ट और वाली लास्ट वाली। लास्ट। तो सेकंड और लास्ट दोनों एक्स वाई स्क्वायर है, ये लाइक टर्म्स हो गई, तो इसको कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? 3xy² 3xy स्क्वायर। और और है, ये है 2x² y प्लस और ये एक्स एक्स स्क्वायर वाई। स्क्वायर वाई तो ये दोनों ये हो गया। कंबाइन होके हो गया 3x² वाई, ठीक है। तो हम्म ये जो आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई होल क्यूब वाली, इसको हम इस फॉर्म में भी लर्न करते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये वाई क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy² प्लस 3x² वाई, ठीक है ना। और इसमें हम इस फॉर्म में भी इसको याद करते हैं, जब हम यूज करते हैं इस फॉर्म में भी हमें पता होनी चाहिए। और जो ये मैंने लिखी है ऊपर, ये फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अगर ये वाली फॉर्म लेनी हो जो मैंने ऊपर लिखी है, तो ये कैसे आएगी? 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये फॉर्म कैसे आएगी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये 3xy² और 3x² वाई है हमारे पास, तो इसको हमने लिखना है इस फॉर्म में। तो क्या करें? इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ कॉमन आ रहा क्या? है, ये 3xy² 3xy² कॉमन आ रहा है? ध्यान ये से दोनों देखो। में तो ये दोनों में तो वाई कॉमन स्क्वायर, ही है। वाई स्क्वायर दोनों में है। 3xy। हाँ 3xy कॉमन है ना, वाई स्क्वायर कॉमन नहीं है। तो 3xy कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में अंदर क्या बचेगा? क्या? तो इसके अंदर बचेगा हाँ, y प्लस x। तो ये वही हो गया ना जो ऊपर लिखा है मैंने, हम्म है ना। तो हम इस आइडेंटिटी को इस फॉर्म में भी याद रखते हैं, और क्योंकि ये इसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई, अगर हम ये वाली ब्रैकेट खोलते हैं तो वही चीज बन जाती है, 3x² वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो इसको ओपन कर दे ब्रैकेट को तो ये नीचे वाला बन जाता है, और क्लोज रखें तो ऐसे बन जाता है। तो ये दोनों फॉर्म में तुम्हें याद रखनी है, दिस और दिस, ठीक है। समझ में आया? इसके दोनों फॉर्मेट हमें याद रखने होते हैं। और या फिर एक आता है तो ब्रैकेट ओपन करके हम दूसरे फॉर्मेट पे आ जाते हैं। तो हम कॉमन लेके ऊपर वाले फॉर्मेट पे पहुंच जाते हैं, ब्रैकेट ओपन करके नीचे वाले फॉर्मेट पे आ जाते हैं। पर अगर हमें दोनों याद रहे तो अच्छा है। और ये जो सेकंड फॉर्मेट है, इसको याद करने का एक तरीका ऐसे भी होता है कि जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब है, ठीक है। तो इसको याद करने का ये भी तरीका होता है कि पहले x पावर 3, होल पावर 3 है ना, तो x की पावर 3 प्लस 3, x की पावर को एक कम कर दो, तो x की पावर को एक कम कर दें तो क्या आएगा? x², ठीक है। टोटल पावर जो है हर एक टर्म की 3 रहनी चाहिए, तो ये x² हुआ इंटू वाई, वाई की पावर वाई आ जाएगा। अब फिर उसके बाद +3, अब x की पावर एक और कम करो, x² से क्या आएगा? x, x और y की पावर बढ़ा दो क्योंकि हमें टोटल पावर 3 रखनी है दोनों की मिला के, तो y²। अब x की पावर और कम करेंगे तो x तो हट जाएगा, 1 पावर है तो उसको खत्म, और माइनस करेंगे तो x की पावर 0 हो जाएगा, तो वो तो आएगा नहीं, x की पावर 0 1 हो जाता है। तो y की पावर बढ़ा देंगे तो बन जाएगा y³। 3 नहीं आएगा यहाँ पर लास्ट में, बीच की दो टर्म्स में 3 आएगा। तो इसको ऐसे भी याद करा जा सकता है, ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। बस तुम्हें ये याद रखना है कि जब भी ये आइडेंटिटी तुम लिख रहे हो इस फॉर्म में, पूरी ओपन वाली फॉर्म में, तो हर एक टर्म की पावर 3 होती है। ये 3 है, ये 3 है, या 2 प्लस इसकी पावर 1 है तो 3 हो गया, ये 1 प्लस 2, ये भी 3 हो गई पावर, यहाँ भी पावर 3, ठीक है। समझ आ गया? तो ये दोनों फॉर्म तुम्हें याद रखनी है, राइट? क्लियर है? मैम ये यस सर। x प्लस वाई का होल क्यूब इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने, कौन सी? मतलब आपने अभी अभी लिखवाया है, ये मतलब दूसरा तरीका है ना हाँ, ये दूसरा तरीका है ना, ये इसमें? दोनों फॉर्म में तुम्हें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ऊपर वाली फॉर्म में भी, नीचे वाली फॉर्म में भी। अब इसी तरह से x माइनस वाई होल क्यूब, x माइनस वाई होल क्यूब की भी आइडेंटिटी जो है
जैसे मैंने x प्लस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी बनाई, इसी तरह से x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख के ये आइडेंटिटी बना सकते। तो वो तुम अपने साइन आप चेंज हो करना। जाएंगे, हाँ, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। साइन क्या? साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब हाँ, प्लस के सारे माइनस हो जाएंगे। ये बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वहां पे प्लस था यहाँ पर माइनस, और माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है। और इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, जैसे पहले वाली आइडेंटिटी थी, तो x माइनस वाई होल क्यूब जो है वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अब एक्स वाई को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -3, एक्स वाई को x से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई। वाई ठीक है। और एक्स वाई को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, बाहर वाली टर्म को माइनस मल्टीप्लाई थ्री करो, एक्स स्क्वायर। -3xy मल्टीप्लाइड, और ये भी तो माइनस है अंदर, क्या बन जाएगा ये, अच्छा प्लस। हाँ ये -3 है और यहाँ -1 है तो +3 हो गया, +3x और y का स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ऐसे बन जाती है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy, और या फिर ऊपर वाला फॉर्म याद करो। ऊपर वाला फॉर्म याद करना इसलिए आसान है कि सब जगह माइनस दिखता है, इसमें ये वाली टर्म प्लस हो जाती है, तो इस टर्म को, इसको याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हो, एक्स क्यूब -3x² वाई प्लस 3xy² माइनस वाई क्यूब, इस फॉर्म में भी याद रख सकते। ठीक है। इस फॉर्म में क्या आसानी होती है कि हमारा प्लस माइनस साइन जो है हमें ऐसे लिखता है, माइनस आया फिर प्लस आया फिर माइनस आया, तो याद करना आसान हो जाता है ना। पहली टर्म एक्स क्यूब, फिर -3x² वाई प्लस 3xy² फिर -y। तुम्हें लर्न करनी है, चाहे जैसे भी लर्न करो, तुम्हारे माइंड में जिस तरह से सेटल हो उस तरह से लर्न कर लो, चाहे ये वाला याद करो या ये याद। ठीक है। हम्म। रोहन समझ आ गया किस फॉर्म में याद करना आसान है फॉर्मूला? मैम पहली वाली, सबसे पहली वाली। सबसे पहले वाली तो ठीक है, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में करना पड़ा तो ये तो करना ही है ये, या फिर इसको हम्म। मल्टीप्लाई करके ये बना लो और इसको मल्टीप्लाई करके ये बना लो, पर इसमें ये याद रखने कि माइनस माइनस प्लस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। और ये फार्मूला तुम्हें हमेशा मैथ्स में जरूरत पड़ेगी, जब तक मैथ्स पढ़ते हैं ये सारे फार्मूलाज की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है। चलो क्वेश्चन करो तो फिर तुम्हें समझ आएगा हर फार्मूले का रूल। तो मान लो हमारे पास हो 2x + 4 होल क्यूब। अब अप्लाई करो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? एक्स प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई वाला क्यूब, एक्स प्लस वाई क्यूब की जगह लिख लो a+b³ ताकि गलती ना हो तुमसे। तो a+b होल क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब a³ हाँ प्लस बी क्यूब हाँ प्लस 3ab हम्म ब्रैकेट ए प्लस। हाँ। तो अब इसको अप्लाई करो, क्या बनेगा यहाँ पर, 2x + 4 होल क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, अप्लाई करो इसमें। टू क्यूब टू 2x³ या 2 क्यूब? टू क्यूब हम्म 2x ये 2x है ना यहाँ पर, तो 2x टू का एक्स क्यूब, हाँ प्लस फोर फोर +4 क्यूब हम्म प्लस 3 थ्री इंटू फोर ए, थ्री ए क्या है यहाँ पर, टू है ना 2 या 2x, 2x तो 3 × 2x हाँ टू फोर इंटू 4 हाँ और ब्रैकेट 2x प्लस 2x + 4, सो दिस इक्वल टू, अब 2x का क्यूब क्या बनेगा, 8, अब आगे सिर्फ 8 आएगा, 2x का क्यूब किसके इक्वल होगा, 8x के 8x के, अगर 2 का क्यूब होगा तो x का क्यूब नहीं होगा, वो x ही रह जाएगा। 8x का
जो पावर है वो तो साथ आएगी ना, 2x का क्यूब मतलब 2 क्यूब इंटू एक्स क्यूब, तो 8x क्यूब आएगा ना, प्लस 4 क्यूब कितना होता है, 4 क्यूब कितना होता है, 32 32, सॉरी सर 64 सॉरी हाँ 64 64 64 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 24 24, आगे 24 x हाँ इंटू 2x प्लस 4, so this equal to 8x क्यूब प्लस 64, अब 24x को मल्टीप्लाई करो, 24x को 2x से मल्टीप्लाई करो, 48x स्क्वायर 24x इंटू 2x प्लस 24x इंटू क्या आएगा, 24x इंटू नेक्स्ट टर्म क्या, 96 4 4 4, तो 96 ये x इसको बाद इतना करके फिर मल्टीप्लाई करना है, आगे मल्टीप्लाई करके ये आया, अब 8x क्यूब प्लस 64 प्लस 48 एक्स स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4 96 96 एक्स, x ठीक है, तो ये एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पर एक्स, तो अगर हम ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करते, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये वाला अगर करते तो सीधा यही तीन टर्म्स आ जाती, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये जो हमने यहाँ पर ब्रैकेट खोली ये वाली ब्रैकेट फिर नहीं खोलनी पड़ती, ऊपर वाला दूसरा फॉर्मूला यूज करते थे, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, पर याद हमें दोनों कर रखने पड़ते हैं, ठीक है, समझ आ गया ये। यस मैम आ गया अब नेक्स्ट करो 3x माइनस 2y होल क्यूब, हाँ अप्लाई करो आइडेंटिटी, रोहन बोलो क्या आएगी, a माइनस बी होल क्यूब क्या आएगा, व्हाट इज a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3b माइनस 3a बी, हाँ ब्रैकेट, ब्रैकेट a में क्या माइनस आएगा, a माइनस a माइनस बी, तो अब अप्लाई करो, यहाँ क्या आएगा, आइडेंटिटी अप्लाई करो, क्या आएगा बोलो, जोर से बोलो, 3x क्यूब माइनस हम्म 2y क्यूब हम्म प्लस 2y क्यूब, आगे y माइनस हम्म 3 3 इंटू 3x 3x इंटू 2y, हाँ ब्रैकेट हाँ, माइनस y चलो अब करो, 3x क्यूब कितना होता है, रोहन बोलो 3x क्यूब कितना होता है, 27 27, बस खाली 27, 27x क्यूब 27x क्यूब, हाँ आगे 8y 8y क्यूब, अब ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 18xy 18xy ब्रैकेट 3x minus 2y, so this equal to 27x cube minus 8y cube, हाँ अब आगे क्या आएगा, माइनस, हाँ रोहन बोलो आगे क्या आएगा, माइनस 8xy 18xy, हाँ मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाइड 3x, अब आगे माइनस माइनस ये माइनस है और ये अंदर भी माइनस है, तो क्या बन जाएगा ये, ओ प्लस प्लस, प्लस ये 18xy हाँ मल्टीप्लाई बाय 2, 2y हाँ अब कैलकुलेट करो दोनों और आंसर बताओ, नेट क्या आ रहा है, पूरा कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है आंसर, हो गया हाँ क्या आया, 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब 27 माइनस क्यूब, एक मिनट, माइनस 8y क्यूब माइनस 54x स्क्वायर वाई माइनस 54x स्क्वायर वाई, हाँ प्लस 36y एक्स 36x वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया, कुछ डाउट है इसमें, नो मैम अच्छा नेक्स्ट करो, a बाय 2 माइनस 2a अपॉन 3, a नहीं 2b कर लो,
प्लस का कराती पहले, a/2 प्लस 2b/3 होल क्यूब, मान लो ऐसे हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें भी एक्स प्लस वाई हाँ, क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब। हाँ लगाओ, आइडेंटिटी बोल, ए ए बाई टू, पहले आइडेंटिटी लिखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आइडेंटिटी लिखो ताकि याद हो तुमको, अदरवाइज तो भूल जाओगे। जब भी क्वेश्चन करना है पहले आइडेंटिटी लिखनी है, फिर उसमें पुट करते जाओ। अब एक्स क्या है हमारा यहाँ पर? एक्स हमारा है ए बाई टू, हाँ, और वाई? वाई हमारा ये ए बी बाई, ए बी लिखा है, वाई क्या है? ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, a/2 प्लस, ए बाई ए थोड़ी ए लिखा है, ये ए थोड़ी बाई लिखा है बेटा। टू, हाँ, 2b, सो 2b/3, ठीक है। अब अप्लाई करो, क्या आएगा? आइडेंटिटी अप्लाई करो, क्या आएगा? ए बाई टू का a/2 का क्यूब क्यूब, हाँ, प्लस, और प्लस टू बी बाई थ्री का क्यूब, हम्म, और थ्री इंटू ए बाई 3 इंटू a/2 इंटू टू बी 2b/3 इंटू a/2 प्लस 2b/3, ठीक है। अब पहली टर्म क्या आई सिंप्लीफाई होके? ये सेम है। ए क्यूब अपॉन 8। a/8, ठीक है ना, 2 का क्यूब 8 हो गया, तो a/8 प्लस अगली टर्म 2 क्यूब, पहले लिख लो ऐसे करके ताकि गलती ना हो, b/3 ऐसे लिख लो, 8b20, ठीक है ना। तो ऐसे लिख लोगे तो गलती नहीं होगी, प्लस अगली टर्म देखो, अगली टर्म क्या आएगी? 2 क्यूब बी क्यूब अब अपॉन, देखो जो ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है ना, उसको कैंसिल कर सकते हैं, जैसे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो रहा है, अगली टर्म में देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो रहा है, हाँ। इसी तरह से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो जो कैंसिल हो हम्म। रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अब क्या आया यहाँ पर, क्या बचा? ए ए, और ए मल्टीप्लाई ए बी भी तो, अपॉन 2। बी भी तो बचा, ये तो खाली 2 ही कैंसिल हुआ है ना। अच्छा अच्छा, अरे हाँ, बी इंटू बी हम्म, तो ए भी बचा, और अंदर क्या आएगा, a/2 प्लस 2b अपॉन 3। 2b/, so this equal to a/8 प्लस सेकेंड टर्म क्या बन रही है, हाँ, 8b³ अपॉन 27। 8b³/27। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा ये, प्लस, रोहन क्या आएगा ये, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो। बी ए नहीं, ए बी हम्म, मल्टीप्लाई बाई ए बी ए मल्टीप्लाई बाय, टू बाई ए बाई टू, हम्म, प्लस, ए बी मल्टीप्लाई 2b हम्म, टू अपॉन बी 3। 2b/3। अब नेट आंसर क्या आया, ए ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन 2। अपॉन 8, हाँ, प्लस, 8b³ अपॉन 27 प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन 2 हम्म, टू ए बी, नहीं 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 नहीं, 2, हाँ 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 हाँ, 2b 2a, 2a, हाँ b² b⁻², हाँ, अपॉन अपॉन 3, ठीक है। हम्म। यही आया दोनों का, यस मैम। रोहन तुम्हारा भी यही आया, हाँ हाँ 4y/3।
का, अब ऐसे 4y/3 लिखा हो या ऐसे लिखा हो 4/3 y, बात एक ही है, ठीक है ना। 4y/3 लिखा हो या 4/3 y लिखा हो, बात एक ही है। अब इसका होल क्यूब करो जरा, अपनी कॉपी में लिखो। अब एक्स के नीचे 1 उतार देंगे। है y जो है वो ऊपर ही है, चाहे साइड में ऐसे लिख दिया जाए या 4y/3 लिख दिया जाए, ठीक है। यस मैम। करो। रोहन, फर्स्ट लाइन क्या बनी? वो क्या कहते हैं, एक्स क्यूब हाँ, एक्स क्यूब आगे 4y क्यूब माइनस आएगा, 4y प्लस आएगा बीच में, माइनस माइनस माइनस, हाँ 4/3 4 4y/3, हाँ क्यूब क्यूब, हाँ 3 इंटू माइनस, -3 हाँ इंटू, एक्स और 4/3 4/3 y, हाँ और फिर और एक्स एक्स माइनस 4/3y। अब गौरव तुम बताओ, नेक्स्ट स्टेप लिखा तुमने, क्या आया? एक्स क्यूब माइनस, अच्छा एक्स आगे क्यूब माइनस 64y अपॉन 64 27 अपॉन y 27 y, माइनस 3x सिर्फ y क्यूब आएगा, सिर्फ y आएगा। y क्यूब सॉरी हाँ, ये नंबर कटते हैं इन सब चीजों के, माइनस, हाँ अब यहाँ क्या कट रहा है? 3 कट गया ना। 3 कट गया, हाँ तो क्या आया? -4, हाँ 4xy हाँ इंटू x माइनस 4/3y, ठीक है। अब क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 64/27 वाई क्यूब, हाँ अब ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा? माइनस, रोहन क्या आया तुम्हारा आगे? माइनस एक्स स्क्वायर y ये रोहन रोहन बताओ क्या आया आगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्क्रीन पे देख के बोलो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप। ये ऐसे में देख के बोलो। हाँ नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? मल्टीप्लाई करो इसको। 4xy इंटू एक्स हाँ 4x प्लस आएगा माइनस आएगा, पहले तो ये बताओ, बीच में बिना प्लस प्लस माइनस प्लस 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 प्लस, हाँ 4xy 4xy इंटू 4x क्यूब 3y 4/3 y। हाँ गौरव अब तुम बताओ नेक्स्ट क्या आएगा? चलेगा -4 इसके आगे का बता रहा हूँ ना। माइनस एक्स स्क्वायर वाई सॉरी 4 -4 -4x²y, हाँ प्लस 16xy² अपॉन 3। ठीक है, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा। क्लियर हो गया कैसे करने हैं क्वेश्चंस? यस मैम हो गया। यूजिंग आइडेंटिटी evaluate the following। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 101 का होल क्यूब। कर लोगे अभी स्टेप के क्वेश्चंस हैं? हाँ चलो ये करो, यूजिंग आइडेंटिटी इवैल्यूएट द फॉलोइंग। 101 क्यूब, क्या हम इसको आइडेंटिटी से वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी? इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 1 100 + 1, हाँ 100 + 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो अब आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो आइडेंटिटी लगाओ, a + b होल क्यूब की रोहन लगाओ, क्या आएगा? a क्या हो गया हमारा, a की वैल्यू क्या हुई? x 100 100, और b की? 1 हाँ तो a + b होल क्यूब क्या होता है? x क्यूब
ए क्यूब, हाँ बी क्यूब हाँ, प्लस बी क्यूब बी क्यूब, हाँ प्लस 3 इंटू ए इंटू बी हाँ, 3ab, बाद ब्रैकेट ए प्लस बी। हाँ। तो अब लगाओ आइडेंटिटी, क्या आएगा? अप्लाई करो, क्या आ रहा है? बोलो, फटाफट बोलते जाओ बेटा। रोहन बोलो। मैं बताऊं? चलो तुम बताओ। मैम 100 क्यूब 100 क्यूब, प्लस 1 क्यूब हम्म, प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1, 100 मल्टीप्लाइड 1, तो ब्रैकेट में 100 प्लस 1। ब्रैकेट में 100 प्लस 1, ठीक है। तो हाँ अब 100 क्यूब 100 क्यूब कितना होता है? 6 जीरो लग जाएगी। 6 जीरो लग जाएंगी, प्लस 1 प्लस क्यूब, 1 हो गया, ठीक है। 3 अब प्लस 300 300, मल्टीप्लाई 100, अब 100 प्लस 1 को ऐड कर दो, कितना आएगा? 101। हम्म, तो या तो 101 करें और या फिर उसको, ठीक है, 101 कर दो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 प्लस 1। अब 300 इंटू 101, तो 101 को 300 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको और फिर उसमें 2 जीरो लगा देना, ठीक है ना। तो 101 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा प्रोडक्ट? 30300। 101 इंटू 3, तो 303 हो गया, इंटू 100, तो ये हो गया 30300, ठीक है। हम्म अब इनको ऐड करो, क्या आएगा? ऐड करके क्या आ रहा है आंसर? मैम आंसर आएगा इसका वन। हम्म, मैम इसका आंसर आएगा 1030301। हाँ यही आ रहा है। 30301, ये क्लियर है दोनों को? यस मैम। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अच्छा, अब सेकंड करो, देखते हो कैसे करते हो। 98 का होल क्यूब, अब इसको कैसे लिखेंगे? 90 प्लस 8 90 प्लस 8 थोड़ा लंबा हो जाएगा, माइनस में सोचो, जो माइनस ये में जीरो इन्वॉल्व होंगी ना तभी क्वेश्चन इजी होगा। 90 माइनस 8। 90 माइनस 8 98 होता है, वो 98 भी तो बनना चाहिए। 98 किसके इक्वल होता है? 100 की टर्म्स में सोचो, 100 से 100 कितना कम है? माइनस 2, 100 माइनस 2। हाँ, तो 100 से 2 कम है ना 98, तो 100 माइनस 2, तो 100 माइनस 2 का होल क्यूब। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? वही वाली, x माइनस वाई की। हाँ, तो लगाओ a माइनस बी होल क्यूब, लगाओ। 100 स्क्वायर माइनस स्क्वायर का क्यूब हो गया। अच्छा, फर्स्ट लाइन बताओ रोहन, क्या लिखी है? पहले तो क्यूब किया तो आया अब सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई जो करी है वो बताओ। 100 क्यूब, आगे क्या लिखा? 2 क्यूब माइनस प्लस, माइनस 2 क्यूब, आगे? -3 इंटू हाँ 100 हाँ, इंटू 2 -3 इंटू 100 इंटू 2। स्क्वायर, हाँ, 100 स्क्वायर नहीं, अच्छा सॉरी, सॉरी सॉरी, नहीं, तुम तो वो आइडेंटिटी लगा रहे हो ना। -3 इंटू 100 इंटू, क्यूब मतलब क्यूब क्या वो 2 हाँ उसके बाद 100 प्लस हाँ, 2 +2, -2। -2। अब 100 क्यूब कितना होता है? 1 0 0 0 0 0। कितनी जीरोस आएंगी? हैं? 6 छः। -2 क्यूब, 2 क्यूब कितना हुआ? 8 माइनस 8। -8। हम्म अब नेक्स्ट क्या आएगा? माइनस -100 600 इंटू 100 माइनस 2, 98। 90, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो। 58800 मल्टीप्लाई करना।
-8 माइनस, अब 600 को 98 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 को 98 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 जीरोस, ठीक है, तो कितना आया? 588। 588, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो। ये और ये टर्म दोनों नेगेटिव हैं, तो इनको कंबाइन कर लो। कितना आएगा ये? पहले इनको कंबाइन करो। ये 58808। 58808, ठीक है ना, दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएगी। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या आया आंसर? हाँ, क्या आया आंसर? मैं 52292 आ रहा है। 522, 522 कैसे हो सकता है? एक मिनट वापस से देख। ये जीरोस है ना, और ये है 58808, तो 58808 ये आया। अब 2 9 यहाँ से 9 आएगा। हाँ मेरा तो क्या कहते हैं 10588808, ओ सॉरी माइनस। यहाँ पे हाँ फिर 2 आएगा ना। 2, 22 फिर 2, फिर 5 फिर 59। 9 हाँ सही। 4 ओ आएगा ना। अरे हाँ 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 सही है। 942298, हाँ ये आ रहा है। है ना। तो ये बना 9422, मेरा भी यही बना। हाँ 22 क्यों? ये यहाँ पे 1 आ रहा है बेटा, ये 2 वही 2 मेरा मेरा आ रहा है मेरा मेरा 9। मैम ये मैम सही। मैम यहाँ पे 1 मैम आएगा ना। मैम हेलो। हाँ, हाँ मैम हाँ ना मैम चेक मेरा कर। ये 2 की जगह ना 2 1 आ रहे हैं। हाँ 1 आएगा। ये 2 बोला मैंने, 2 लिख दी। यहाँ 1 1 9 आएगा ना। हाँ हाँ 9 -8 1, 9 -8 1, 9 -5 4, तो 9 रह गया यहाँ पे। यहाँ से 9 9 आ जाएंगे ना एक तरह से, हाँ। ठीक है। ये इसमें होमवर्क तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कर लोगे ये दोनों क्वेश्चन? कोई डाउट है तो बोलो। नो मैम नहीं है। नहीं, चलो ठीक है, ओके देन।